हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1। तो हमारी एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए, हमसे बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। आपको जो दो पेयर का पॉइंट का जो पेयर गिवन है, इनके बीच के डिस्टेंस को आपको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दो पॉइंट का पेयर 2,3 और दूसरा वाला पॉइंट है 4,1। मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए, जब हम इन दोनों पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस बनेगी, उस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो चलिए, मैं इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैसे फाइंड करूंगा। इस वाले पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ। अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। इसको फाइंड करने के लिए सीधा हम अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए, इसके अंदर पहले मैंने a लिखा, मीन्स ये मेरा x1 y1 होगा और ये मेरा x2 y2 हो जाएगा। अभी देखिए ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ, मैं x2 की प्लेस पर x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, फिर माइनस, फिर x1 मेरा 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 मेरा कितना है 1 माइनस y1 मेरा 3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ए बी इज इक्वल टू 4 - 2 कितना आएगा 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर प्लस 1 - 3। अब 1 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा 2 आएगा, वो भी माइनस का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस -2 का स्क्वायर मीन्स -2 का मल्टीप्लाई -2 से। तो 2 × 2 कितना होता है 4, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हमें ए बी की क्या वैल्यू मिल रही है, √8। अब 8 के ऊपर रूट का साइन है तो हम सीधा इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, वापस 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। अब यहाँ पर 1 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन इस वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो कोई बात नहीं, जिसका पेयर बन रहा है उसको हम बाहर निकाल देंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो रूट में ही रहेगा, यूनिट। ये लीजिए, हमने इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सेकंड जो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, अभी मैं इस वाले के इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर रहा हूँ। तो चलिए, तो अभी मेरा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना, जिसमें पॉइंट है a, b एंड दूसरा पॉइंट है -a, माइनस का b। इस वाले पॉइंट को हम a बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को b बोल देते हैं। अब इस a और b पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। a व b पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ab हो जाएगी। इसको फाइंड करने के लिए वही सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू x2 मेरा कितना है, माइनस का है, क्योंकि फर्स्ट मैंने ये लिखा, इट मीन्स ये x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। तो देखिए x2 मेरा माइनस है, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 मेरा कितना है a का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा माइनस का b, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर y1 मेरा b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ -a और -a कितना हो जाएगा, दोनों ही माइनस का एडिशन होगा, 2a होगा, बट 2a किसका आएगा, माइनस का स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे ही -b और -b कितना होगा, -2b का स्क्वायर। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ -2a का स्क्वायर मीन्स -2a का मल्टीप्लाई -2a से। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, a का a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर एंड माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस। तो यहाँ पे होने जा रहा है प्लस का 4a स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे -2b का स्क्वायर मीन्स -2b इंटू -2b। 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, b का b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस। तो यहाँ पे प्लस का 4b स्क्वायर। तो देखो यहाँ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूँ ये दोनों ना तो प्लस होंगे, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब दोनों के पास 4 हैं तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। लेकिन जब आप 4 को कॉमन लेके उस 4 को बाहर निकालोगे तो बाहर 2 बाहर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर रूट का साइन है। तो जब आप इसमें से 4 कॉमन ले रहे हो और उस 4 को बाहर निकालोगे तो उसका रूट फाइंड हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब हम इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यूनिट इतना ही हमारा ए और बी पॉइंट के बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप इसके सेकंड वाले पॉइंट का जो पेयर आपको गिवन है इनके बीच की डिस्टेंस को आप लोगों को फाइंड करना है। चलिए हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0, यानी आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक है 0,0 और एक है 36,15। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आपको फाइंड करना है। इस वाले पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को बी। तो ए व बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर मेरे को फाइंड करनी है तो ए व बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ए बी होगी। ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 ध्यान से देखिए, पहले मैंने ए लिखा, इट मीन्स ये x1 है, ये y1 है और ये मेरा x2 y2 है। तो रूट ऑफ x2 मेरा 36 माइनस x1 मेरा 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 15 माइनस y1 मेरा 0 का स्क्वायर। तो देखो ए बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 36 माइनस 0 कितना होगा, 36 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये उसके बाद में है 15 माइनस 0 कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर में 36 इंटू 36। तो चलिए 36 का 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36 एंड 6 3 जा 18 21। फिर उसके बाद में 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 3 जा 9 एंड 10 6 9 2 1। तो 1 2 9 6। इसी तरीके से 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी इज इक्वल, तो देखिए ए बी इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर जो है ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर 1, यहाँ पर देखो 1, फिर इसके बाद में 1 9 12, फिर इसके बाद में कैरी 1 और 3 और 4 और ये 5 और 1, 1500 कितना हो जाएगा, 21। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर रूट का साइन है तो सीधा हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 1521 के प्राइम फैक्टर करने के लिए पहले हम 2 से डिवाइड करते, बट ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसको जो है 3 से डिवाइड करने के लिए पहले एक बार चेक करते 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो देखो 2 और 3 कितना हो रहा है, 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 3 और 5 8 और 9 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 एंड उसके बाद में 3 7 जा 21। अब वापस 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 एंड उसके बाद में 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा, फिर वापस 13 से डिवाइड होगा 13 टाइम एंड 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। यहाँ 13 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू मिलेगा 13 का 3 से मल्टीप्लाई 39 यूनिट। तो ये लीजिए हमने जो है ए और बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। फिर इसने आगे हमसे पूछा कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, क्या आप ए और बी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। आपको 7.2 से में डिस्कस करना है। तो 7.2 के अंदर आपका ये फिगर बन रखा है, इसके अंदर आपको ए और बी के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आप ध्यान से देखिए ए व बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो देखो 4 पर आपका ए पॉइंट है और 6 पर आपका बी पॉइंट है, तो 4 से 5 आपकी 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई और 5 से 6 तक 1 यूनिट, तो टोटल मिला के कितना यूनिट डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पर ए और बी, इस वाले फिगर से ए और बी के बीच की डिस्टेंस हो गई 2 यूनिट। आ गई बात समझ में, इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमको डिटरमाइन करना है कि जो ये तीनों पॉइंट है क्या वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो चलिए कोलिनियर है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मैं इन पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करूंगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, या 1 2 3 4 5 है, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे आगे से आगे होगा। अब देखो फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करूँ तो 1,5, एक्स की वैल्यू 1 प्लस का 1, ये एक्स की प्लस वाली वैल्यू को बताता है, ये एक्स की माइनस वाली, ये वाई की प्लस वाली और ये वाई की माइनस वाली। तो सबसे फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 1,5, मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस का 1 हमें यहाँ से मिलेगा एंड वाई की वैल्यू प्लस का 5 जो हमें यहाँ से मिलेगा। दोनों को आगे करने से ये दोनों जो है इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे, मीन्स ये वाला पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। फिर उसके बाद में है 2,3, एक्स की वैल्यू प्लस का 2 ये रहा एंड y की वैल्यू प्लस का 3
तो प्लस का 3 हमें यहाँ से मिलेगा। दोगुनों को आगे करने से ये पॉइंट यहाँ पे क्रॉस करेंगे, तो इस वाले पॉइंट पर हम इसको प्लॉट कर देते हैं। फिर है x की वैल्यू माइनस का 2, तो x की वैल्यू ये रही हमारा माइनस का 2 एंड y की वैल्यू माइनस का 11। तो माइनस का जो 11 है यहाँ पर 2,3 हो गया, ये इसकी वैल्यू 1,5। यहाँ पर देखिए उसके बाद में जो है हमारा यहाँ पर है -2, -11, तो -2, माइनस का 11। तो देखो माइनस का 11 कहाँ पे आएगा, कहीं नीचे आएगा, तो -2, माइनस का 11 कहीं नीचे आएगा, तो यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। आप देख लीजिए ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें इसको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो गए या नहीं। हम इसको कैसे चेक करके बताएं, तो सीधा क्या करना है, सीधा नॉर्मल सा मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को ये चेक करना हो कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीधा जो है ये तीनों पॉइंट जो इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, आपको इन तीनों पॉइंट से बनने वाला एक ट्रायंगल समझ लेना है। जैसे इन तीनों पॉइंट से जो है वो ट्रायंगल बन रहा है, जो हमने ट्रायंगल बना दिया 1,5, 2,3 एंड माइनस का 2, माइनस का 11। फिर आपको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेना है। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तब तो हम बोलेंगे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और अगर इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं आ रहा है तो ये बनने वाला ये जो पॉइंट गिवन है वो कोलिनियर नहीं है। तो चलिए हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है। ट्रायंगल का नेम ABC रख लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला, वैसे तो मैंने पहले जो आपको कोलिनियर का कॉन्सेप्ट दूसरा बताया कि आप सबसे पहले ए और बी बीच के डिस्टेंस फाइंड करो, फिर बी और सी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करो, फिर ए सी के फाइंड करो। ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल आना चाहिए। अगर आ रहा है तो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। तो आप चाहे तो वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं वही वाला मेथड यूज़ कर लेता हूँ। या फिर अगर ट्रायंगल के एरिया से अगर फाइंड करना चाहो तो इसका फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ 1/2, फिर उसके बाद में मॉडुलस, यहाँ पर आपको x1 लिखना है, फिर उसके बाद में x2 लिखना है प्लस x2, फिर उसके बाद में प्लस का x3 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से y1 से स्टार्ट करेंगे, y1 माइनस y2, फिर y3 आएगा, y1 y2 y3 हो गया। आप वापस y1 से स्टार्ट करो, y1 y2 माइनस y3। ये हमारे ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हो गया। इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और अगर ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं आ रहा है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं, इसको ऐसे ना करके हम उस वाले से कर लेते हैं। तो चलिए जो कॉन्सेप्ट पहले मैंने आपको बताया था उससे कर लेते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को A और इस वाले पॉइंट को B और इस वाले पॉइंट को C बोल देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले से A और B के बीच के डिस्टेंस AB को फाइंड करूँगा। तो चलिए AB इज इक्वल टू, आपको लिखना है सब कुछ कि सॉल्यूशन यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को फाइंड करना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आपको लिखना है हियर AB इज इक्वल टू क्या होगा, तो √x2। अब देखो ए बी फाइंड कर रहा हूँ, ए और बी के बीच की डिस्टेंस बी बाद में आ रहा, तो ये x2 y2 है, x2 मेरा 2, फिर माइनस x1 मेरा 1 का होल स्क्वायर। मैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। फिर प्लस y2 मेरा 3 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 माइनस 1 से 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है तो पहले बाद में कर लेंगे। 3 माइनस 5, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन वो 2 किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है का स्क्वायर। तो अब देखो इस तरीके से ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 का स्क्वायर मीन्स -2 इंटू -2 करेंगे तो आपका 4 आएगा। तो चलिए अब देखो यहाँ पर ये जो है ए बी इज इक्वल टू, अब ये दोनों प्लस में है तो ये ऐड हो जाएंगे, 1 + 5 कितना, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। ये लीजिए 5 के ऊपर रूट का साइन है, बट में प्राइम फैक्टर करेंगे तो भी नहीं होने वाला है, नहीं ये जो नंबर है वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो कोई बात नहीं, हमने ए बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम बी सी को फाइंड करेंगे। जब हम बी सी को फाइंड करेंगे तब बी पहले लिखा मीन्स ये आपका x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो x2 मेरा -2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 मेरा 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा -11, फिर माइनस y1 मेरा 3 का होल स्क्वायर।
अब आप थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू माइनस में तो एडिशन होगा, एडिशन भी किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस का 4 का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों ही वैल्यू माइनस में है तो इनका एडिशन होगा -11 और -3, माइनस का 14 का स्क्वायर। तो अब देखिए इस तरीके से आपकी बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा, -4 का स्क्वायर मीन्स प्लस का 16 एंड माइनस का 14 का स्क्वायर मीन्स 196 प्लस का। तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू आएगा, जब दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 212। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो चलिए अभी बी सी की जो वैल्यू आई है, हम चाहे तो इसको प्राइम फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 106, वापस 2 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा, 53 आएगा। अब वापस जो है ये आपका जो है जो अभी और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा 2 का पेयर बन रहा है, मीन्स बी सी इज इक्वल टू आ रहा है 2√53। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, वापस से इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। तो चलिए अभी मैं ए सी को फाइंड कर लेता हूँ। तो रूट ऑफ x2 मेरा -2 है, माइनस x1 मेरा 1 है का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा -11, फिर माइनस y1 मेरा 5 का स्क्वायर। तो अब देखो दोनों ही वैल्यू माइनस में है तो एडिशन होगा -3 का स्क्वायर, फिर प्लस ये दोनों वैल्यू माइनस में है तो एडिशन माइनस का 16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9 एंड 16 का स्क्वायर मतलब 256 प्लस का। तो अब देखिए दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 265 आ जाएगा। अभी हमें इसके भी प्राइम फैक्टर करके इसको सॉल्व करना है। 2 से डिवाइड नहीं होगा, सीधा हम जो है इसको 6 5 जा 11 12 13, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, सीधा 5 से 5 5 जा 25 एंड उसके बाद में 5 3 जा 15। अब इसी तरीके से अभी आगे ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सीधा 53 से होगा 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 5√53। तो ये लीजिए हमने क्या करा, इसी को भी फाइंड कर लिया। अब अगर कोलिनियर होना है तो कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास आया था, जिसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, बी सी इज इक्वल टू आया था हमारा 2√53। तो अभी देखो अगर इनको कोलिनियर होना है तो कोलिनियर होने के लिए ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम ए बी और बी सी का सम करें तो ए बी हमारी है √5 एंड बी सी हमारी है 2√53। अब इन दोनों का सम करें तो इन दोनों का जो सम है, ये दोनों ही रूट में और दोनों ही रूट की वैल्यू अलग अलग है तो सम होगा ही नहीं वैसे। तो ए सी इज इक्वल टू, तो ए सी हमारा आ रहा है 5√53। तो देखो ये दोनों, तो इन दोनों का सम जो है कभी इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो गिवन पेयर ऑफ द पॉइंट इज नॉट अ कोलिनियर। क्योंकि कोलिनियर क्यों नहीं है, क्योंकि इनसे जो इनको कोलिनियर की जो कंडीशंस होती हैं वो इसको फॉलो, उस कंडीशंस को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए कोलिनियर नहीं है। चलो अब हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो हमसे क्या बोलना है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या ये तीनों जो हैं वो जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के जो हैं वर्टिसेस होंगे। ये तीनों जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या ये तीनों वर्टिसेस जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं या है। तो हमको इसको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देंगे। यहाँ आइसोस्केलेस ट्रायंगल की बात हो रही है तो अब एक ट्रायंगल बना देते हैं और फिर जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, इन ट्रायंगल के वर्टिसेस पर हम इन कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। लिखने के बाद अगर ये कोऑर्डिनेट आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है, और अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आइसोस्केलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट नहीं है। चलिए इसके लिए हम क्या करें, तो आइसोस्केलेस का आइडिया हमें कैसे लगता है, उनकी साइड से, अगर उनकी साइड इक्वल आ रही हैं तो हम उसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूले से इन तीनों साइड्स को पहले फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला मैं सबसे पहले इसकी साइड ए बी को फाइंड करूंगा। तो ए बी को फाइंड करने के लिए वही पहले मैंने ए लिखा, मीन्स x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो रूट ऑफ x2 मेरा 6 माइनस x1 मेरा 5, मीन्स x की वैल्यू में से x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू में से y की वैल्यू को माइनस करना, का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 4 माइनस, उसके बाद में माइनस के बाद मेरी वैल्यू जो है वो भी माइनस में है तो इस टाइम इसको प्लस बना देना। ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर
6 माइनस 5 से 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 प्लस 2 कितना होगा 6, तो 6 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा √37। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, ए बी को मैंने फाइंड कर लिया, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ बी सी। जब मैं बी सी फाइंड कर रहा हूँ, मैंने पहले बी लिखा, मीन्स x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो √x2 मेरा 7 माइनस x1 6 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा -2 माइनस y1 मेरा 4 का स्क्वायर। तो अब देखो क्या होगा, 7 माइनस 6 से कितना आएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 और -4 कितना आएगा माइनस का 6 का स्क्वायर। तो अब देखो 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर प्लस का 36, तो यहाँ पर भी जो है बी सी इज इक्वल टू आ रहा है √37। अब मैं क्या करूँगा, ए सी को फाइंड करूँगा, ए सी इज इक्वल टू √x2 ए सी, ए पहले लिखा तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 7 हो गया, माइनस x1 5 हो गया का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा -2 माइनस y1। अब y1 की वैल्यू, ये फॉर्मूले का माइनस लगा है, उसके बाद में y1 की वैल्यू माइनस है, तो मुझे माइनस के बाद माइनस वाली वैल्यू को पुट करना पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन में इसको प्लस बना देना है का स्क्वायर। अब देखो 7 माइनस 5 कितना होगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये देखो -2 प्लस का 2, दोनों एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, यानी यहाँ पर जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है √4। तो यहाँ पर जो ए सी की वैल्यू √4 आ रही है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जब हमने इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड किया तो इसकी 2 साइड्स इक्वल आ गई। सो हम बोलेंगे कि गिवन vertices are the vertices of given coordinates are vertices of the isosceles triangle। हम लिखेंगे given coordinates are vertices of the isosceles triangle, यानी जो हमको vertices given है वो एक isosceles triangle के vertices है। ठीक है, तो आ गई बात समझ में। तो हमने इसको चेक कर लिया, इस तरीके से हमको चेक करना था, हमने चेक कर लिया। अब चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। In the classroom, 4 students are seated at the point A, B, C, D। 4 स्टूडेंट A, B, C, D सीट हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर द फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड टू चमेली। चंपा जो है आज से चमेली से पूछती हैं, डोंट यू थिंक ABCD ABCD इज स्क्वायर, क्या तुम ये नहीं बता सकते कि नहीं सोचते कि ABCD जो है स्क्वायर है। चमेली ये कह रहा है कि disagrees using the distance formula and which ऑफ देम इज करेक्ट। आपको क्या करना है, चमेली जो है वो डिसएग्री हैं और यूजिंग आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए विच ऑफ देम द करेक्ट, कौन करेक्ट है ये आपको बताना है। यानी इसमें से चमेली करेक्ट है या ये आपकी जो चंपा करेक्ट है, ये अपने को बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ABCD से जो फिगर बन रहा है, हम इस वाले फिगर को, इन्होंने बोला ये स्क्वायर है, तो हमें इसको चेक करना है कि ये वास्तव में स्क्वायर है या नहीं। इसका कैसे आइडिया लगेगा, इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया है। सबसे पहले ABCD पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेकर हम इसकी 4 साइड को फाइंड करेंगे, फिर इसके डायगोनल को फाइंड करेंगे। अगर इसकी 4 साइड और डायगोनल दोनों इक्वल आ गए तो हम ये बोलेंगे कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के, ये जो है ये जो तीनों जो चारों गर्ल्स जो यहाँ बैठी ABCD पर, तो ये जो है इनसे बनने वाला जो फिगर है वो एक स्क्वायर है। तो इसके लिए हम सबसे फर्स्ट, मुझे ए के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। मैं ए के कोऑर्डिनेट को लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ए जो है एक्स की वैल्यू कितनी बता रहा है, देखो 3, y की कितनी वैल्यू बता रहा है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। बी के कोऑर्डिनेट क्या पूछेंगे, तो बी एक्स की वैल्यू कितनी बता रहा है 6 एंड y की वैल्यू कितनी बता रहा है 7, इसके कोऑर्डिनेट 6,7। फिर सी एक्स की वैल्यू कितनी बता रहा है 9 एंड y की वैल्यू कितनी बता रहा है 4। इसी तरीके से यहाँ पर जो है d जो है 6,1। तो ये मैंने 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। अभी हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी 4 साइड को फाइंड करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट मैं ए बी साइड को फाइंड कर रहा हूँ। ए बी साइड को फाइंड करने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। x2 ए पहले लिखा, मीन्स ये x1 y1 है, नहीं ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो x2 मेरा 6 माइनस x1 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 7 माइनस y1 मेरा 4 का स्क्वायर।
तो अब देखो 6 माइनस 3 से 3 आएगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 माइनस 4 से भी 3 आएगा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 9 यानी आ गया √18। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टर करके जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा 3√2 यूनिट। ये लीजिए हमने ए बी को फाइंड कर लिया। अब मैं फाइंड करूंगा बी सी। जब मैं बी सी फाइंड कर रहा हूँ, बी पहले लिख रहा हूँ, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 मेरा 9 हो गया माइनस x1 6 हो गया का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 4 माइनस y1 मेरा 7 का स्क्वायर। तो अब देखो 9 माइनस 6 कितना होगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3, वो भी माइनस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 √18 और इसको भी सॉल्व करने पर आएगा 3√2 यूनिट। अब मैं क्या करूँगा, बी सी को फाइंड कर लिया। अब मैं जो है सी डी को फाइंड करूँगा। तो सी डी को फाइंड करने के लिए भी वही √x2 मेरा 9 x2 मैंने 9 लिख दिया गलती से, मेरे को x2 6 लिखना था, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 9 माइनस 6 से कितना आएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 आएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 तो √18 मीन सेम वही 3√2। तो सी डी को फाइंड कर लिया। अब हम किसको फाइंड करेंगे, ए सी को। तो ए सी इज इक्वल टू √x2 एक्स ए पहले लिखा हम इसी x1 y1 x2 y2। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा जो है 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 कितना हो गया 3, लेकिन वो माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18 इज इक्वल टू होगा 3√2। तो ये लीजिए हमने जब इस वाले जो यहाँ शेप बन रखा है, इसकी जब हमने 4 साइड को फाइंड किया तो हमने ये देखा कि इसकी 4 साइड जो है वो इक्वल आ रही है। जब 4 साइड इक्वल आ रही है तो हम इस वाले शेप को स्क्वायर बोल सकते हैं। अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है कि वो स्क्वायर हो। स्क्वायर होने के लिए अभी हमको इसके डायगोनल को फाइंड करना है। अगर डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो हमारा ये स्क्वायर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब डायगोनल फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये वाला डायगोनल फाइंड करूँ तो इस डायगोनल में कितने बॉक्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बॉक्स आ रहे हैं। मतलब इस डायगोनल की लेंथ हो गई 6 यूनिट। जो हमारा एसी डायगोनल इसकी लेंथ हो गई 6 यूनिट। अब दूसरा डायगोनल ये फाइंड करते हैं, इसमें कितने बॉक्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब जो दूसरा डायगोनल जो बीसी है, इसके अंदर बी डी जो है, इसके अंदर भी जो हमारे हैं 6 ब्रैकेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब इस वाले डायगोनल की लेंथ भी 6 यूनिट। तो आपने देखा डायगोनल भी आपस में इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर बोला गया कि चंपा जो है चमेली से पूछ रही है, क्या तुम ये नहीं सोचते कि ये जो है स्क्वायर है, तो वो उससे डिसएग्री है। तो चमेली डिसएग्री है, लेकिन चंपा ये बोल रही है कि वो स्क्वायर है। तो बिल्कुल चंपा जो है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन चमेली रॉन्ग है जो डिसएग्री थी। तो यहाँ पर वास्तव में ये जो बनने वाला शेप है वो कैसा शेप है, स्क्वायर है। अगली बात समझ में। चलिए अब इसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।